सर मैं चित्तौड़गढ़ के पास मेरा गांव एराल है, उससे आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बहुत भक्ति करता था। मैं रामदेवरा जाता था। वे रामदेवरा जाता था तो मेरे वो बचपन से ही ले जाते थे। रामदेव जी का मेरा इष्ट था। और मैं हनुमान जी की भी भक्ति करता था। उनके हर मंगलवार का व्रत रखता था और दीपक करता था। तो उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला और उल्टा दुख मिला मेरे को। और देवी देवताओं की जैसे जोगनिया माता के हमारे पास में जोगनिया माता के भी जाता था, बटवाड़ा भी जाता था। ऐसे बहुत देवता के ब्रह्मा विष्णु मैं सबकी पूजा करता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा दुख मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं अभी 11/8/2015 की बात है। मैं बहुत बीमार हुआ। वैसे मेरी बीमारी तो 2-2.5 साल हो गए। बहुत बीमार था मैं, मानसिक रूप से बीमार था। इतना बीमार था कि मैं पलंग से उठ ही नहीं पा रहा था, कि मैं बहुत बीमार था। जो डॉक्टरों को भी बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, पूरे चित्तौड़ में फिर गया। और उदयपुर में 7-8 डॉक्टरों को दिखाया, अहमदाबाद भी चला गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट आज थी कि एक बार और उदयपुर दिखा ली। जो उदयपुर के लिए दिखाने जा रहे थे तो हमारे को कुछ संत मिले जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, जो संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे कर रखे थे। तो वो वहाँ पर संत रामपाल जी के भक्त उदयपुर में रैली कर रखी थी, तो वो भक्त वहाँ रैली में जा रहे थे, तो हमारे को मिले। तो मेरे पापा को और मेरे को प्रहलाद दास जी और चंद्र प्रकाश दास जी और गोपी दास जी ने समझाया कि तुम कितने साल हो गए तुम्हारे को इलाज कराते कराते। तो हमने बोला कि हम 2.5 साल हो गए इलाज कराते कराते, लेकिन हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम 7:40 से 8:40 तक साधना चैनल देखो और फिर तुम हमारे ऊपर फ़ोन करना कि तुम्हारे समझ में क्या आया कि नहीं आया। तो फिर हमने उसी दिन इलाज करवाने चले गए और वापस आए। तो उसी दिन से 10-12 दिन तक हम साधना चैनल देखा। और साधना चैनल देखते ही मेरे पापा के मन में क्या लगन लगी कि मैं तो पहला दादी को फ़ोन करूंगा। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया पहला दादी को और कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता हूं। तो वो उसी दिन 12 दिन के बाद वो पहला दादी के साथ उदयपुर आए और नामदान लिया। तो फिर नामदान लेकर आ गए, तो उनको मंत्र पढ़ना नहीं आता था। तो अब क्या करें? तो सर, क्या बातचीत हुई आपकी संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? उनको प्रहलाद दास जी ने बताया कि देख लो कि संत रामपाल जी महाराज पर झूठे मुकदमे लगाए हुए हैं और वो जेल में है। तो कल तुम्हारे को कोई दूसरे भक्त कोई कहने दे कि वो तो जेल में है और आप झूठे विश्वास में आ जाओ और आप उनकी शिष्य बनने से पहले ही टूट जाओ। तो आप ऐसे भक्तों के चक्कर में मत पड़ना। तो मेरे पापा ने निर्णय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं संत रामपाल जी की शरण में जाऊँगा। तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए और नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। तो अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ना नहीं जानते थे। जो फिर मैंने कहा मेरे को मंत्र दिखाओ, मैं बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मंत्र दिया है तो मंत्र दिखाना नहीं चाहिए, किसी को नहीं दिखाना चाहिए, जो अनुपदेशी हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर मेरे को दूसरे दिन ही नहीं, तीसरे दिन लेकर वो उदयपुर गए। तो उदयपुर ले जाकर मेरे को नामदान दिया। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तंबाकू खाता था छाने और मैं बिल्कुल तंबाकू खाता था और बियर भी पी थी 1-2 बार मैंने। मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, जो आधी छुट्टी हो जाती थी तो मैं कुछ बदमाश लड़के थे उसकी संगत में लग गया था। तो मैंने 1-2 बार बियर भी पी थी और तंबाकू खाता था और विमलो के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता था, इतना मैं ख़राब काम करता था। तो फिर मैं उदयपुर में गया नामदान लेने। तो वापस आते आते मेरे को पूरी ट्रेन में जब तक चित्तौड़ आया तब तक मेरे को उल्टी होते होते आई। और पास में जो बीड़ी पी रहे थे उनसे भी मैंने गाली गलौज कर दी कि तुम ये बीड़ी बंद कर दो। कि तो उन्होंने कहा कि बीड़ी मैं पी रहा हूँ, तेरे को क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, बीड़ी पियोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा। तो उन आदमी ने बीड़ी बंद कर दी और मेरे को उसी दिन से मेरे को ये बीड़ी पर नफरत हो गई कि मैं बीड़ी के हाथ नहीं लगाऊंगा। और तंबाकू भी छूट के मेरे पहले इतने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे तंबाकू छुड़वा दो, लेकिन किसी ने अर्ज नहीं सुनी। उल्टा दुख हुआ और बत्ती और ज़्यादा लत लगी मेरे को। तो मेरे तंबाकू छूट गई, शराब छूट गई, मैं अच्छा हो गया। और जो मेरे मेंटल प्रॉब्लम थी, मानसिक रूप से बीमार था, वो मेरे को देख लो ना कि 10 दिन में ही मेरे फर्क पड़ गया और अब मैं 80% स्वस्थ हूँ। तब तक मेरे तो मुंह पे जो मेरे गोली ली थी अहमदाबाद से गोली दवाई ली थी, ट्रीटमेंट लिया था, तो उससे गोली लेने से वो रिएक्शन कर गई थी, जो पूरे मुँह पर फुंसी हो गई थी। जो मैं कम से कम 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब मैं
सोच के लिए जाता था तो सुबह 5 बजे जाता था और शाम को 8 बजे जाता था, बिल्कुल पूरे दिन घर पर ही रहता था। तो इसलिए मैं 3 महीने तक घर पर ही रहा और बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। वो बाहर निकलूंगा कैसे, मेरे मुंह दिखाने जैसा नहीं रहा मैं, ऐसा हो गया था। तो संत रामपाल जी की कृपा हुई और मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं आज आपके सामने ये हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने दीक्षा कैसे ली? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सभी जगह सीढ़ियों से नाम दीक्षा दिलाने का ये बनाया हुआ कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, पूरे राजस्थान में सभी जिलों में बनाया हुआ है। आप कहीं से भी नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी नाम दीक्षा लूं और उदयपुर से मैंने नामदान लिया। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे को गुरु महाराज, अभी तक मेरे को तो दर्शन नहीं हुए, मैंने तो देखा भी नहीं कि गुरु महाराज कैसे हैं, केवल फोटो में ही देखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नाम दीक्षा लेने से ही बीमारी कट जाती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। जैसे मेरे को दुख दूर हुआ है, मैं बहुत तड़पा था, मैं पलंग से ही उठ नहीं पा रहा था, इतना बीमार था मैं तो। क्या आप चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करना? हाँ, मैं दर्शन करना बहुत चाहता हूँ, चाहे मेरे को पुलिस वाले मार भी दे, 2-4 दे भी पाड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके गुरुदेव के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे लोग कुछ भी कहे, मैं तो संत रामपाल जी महाराज को ही चाहूँगा और उनके वो सत्य प्रमाण बताते हैं। इसीलिए मैंने 12 दिन तक टीवी पर सत्संग सुना, वो प्रमाण से सत्य बात बताते हैं, शास्त्र और वेदों को खोलकर बस सत्य बात बताते हैं वो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको पैसे देने पड़े? नहीं, एक भी रुपया नहीं देना पड़ा और उन्होंने खाना खिलाकर ही हमारे को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भंडारा करके ही जाओ, भंडारा करके ही हमारे को बाहर निकाला। और वहाँ से हम जब उदयपुर से रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमारे को वहाँ का नंबर याद मालूम था प्रहलाद भगत जी को, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, तो वहाँ से एक कार हमारे को लेने आई और वापिस छोड़ने तक आई और 1 रुपया तक नहीं लिया हमारे से। सर संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी इनके शिष्यों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वह पूर्ण ब्रह्म संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ये कबीर परमात्मा के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। लोग चाहे कुछ भी कहे, उनसे कुछ भी मत सुनो, पहले उनके प्रवचन सुनो। आप साधना चैनल पर 7:45 से 8:45 के बीच में प्रवचन सुनो और उसके जो बताते हैं उनके आदेशों पर चलो, फिर आपको क्या लाभ होगा फिर आप देखना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, आप अस्वस्थ रहते थे, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उन भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाओ और अपना नामदान करवाओ और उनसे गुरु दीक्षा लो और अपने लाभ पाओ। क्योंकि मैं जिस स्थिति से निकला हूँ वो शायद कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो निकल पाया होगा, क्योंकि मैं इतना पीड़ित था कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी से मैं मर जाऊँगा, शायद मेरे बचने की कोई आस नहीं थी। मैं तो मेंटल रूप से केवल पत्थर ही नहीं फेंके, मैंने तो ऐसी स्थिति हो गई थी, केवल पत्थर ही नहीं फेंके, ऐसा पागल हो गया था। जैसे मेरे माता पिता को कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे माता पिता को ही नहीं पहचान पाता था कि ये कौन है, ये क्यों है इसमें, ये मेरे से बात क्यों